सभी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को इस वक्त 8वें वेतन आयोग का इंतजार है। इस साल जनवरी में ही आयोग के गठन का ऐलान किया गया था, लेकिन अब तक इसका औपचारिक गठन नहीं हो पाया है। इस बीच ही एक ऐसी रिपोर्ट निकलकर सामने आई है जिसे जानकर केंद्र सरकार के करीब 33 लाख सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों की बेचैनी थोड़ी बढ़ सकती है। दरअसल कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने अपना ताजा रिपोर्ट में बताया कि 7वें वेतन आयोग की तुलना में 8वें वेतन आयोग का फिटमेट फैक्टर कम रह सकता है। इसमें कहा गया कि फिटमेट फैक्टर करीब 1.8 रह सकता है, जिसके चलते वेतन में सिर्फ 13% तक का ही इजाफा देखने को मिल सकता है। फिटमेट फैक्टर किसी भी स्टाफ के बेसिक वेतन के आधार पर उनके नए बेसिक वेतन निकलने के लिए कैलकुलेट किया जाता है। यानी इसे ऐसे समझ सकते हैं कि 7वें वेतन आयोग के लिए फिटमेट फैक्टर 2.57 तय किया गया था। उस स्थिति में अगर किसी का मूल्य न्यूनतम वेतन 20,000 रुपये था तो यह बढ़कर 51,400 रुपये हो गया। यहाँ एक बात गौर करने लायक है कि फिटमेट फैक्टर हमेशा बेसिक सैलरी पर लगता है। ऐसे में अगर नए वेतन में 1.87 का फिटमेट फैक्टर लगता है तो इसका मतलब ये नहीं कि कुल वेतन में 1.87% का ही वृद्धि होगा। इससे पहले एम्विट कैपिटल का एक रिपोर्ट में बताया गया था कि 7वां वेतन आयोग दिसंबर 2025 में खत्म हो रहा है। 2016 में जब इसे लागू किया गया था तो उस समय 14.3% की वृद्धि हुई, जिसमें भत्ते शामिल नहीं है। यह वृद्धि 8वें वेतन आयोग की अपेक्षित वृद्धि से कहीं अधिक थी। 8वां वेतन आयोग एक मुश्त वृद्धि शीर्षक के साथ कोटक इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज ने भी अपनी रिपोर्ट में इस बात मूल न्यूनतम वेतन में 1.8 का फिटमेट फैक्टर लगाने की उम्मीद जताई है। गौरतलब है कि 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष और इसके सदस्यों की नियुक्ति अभी तक नहीं हो पाई है। वेतन आयोग हर 10 साल पर गठन किया जाता है। वेतन आयोग की सिफारिश के बाद सरकार इस पर कैबिनेट की मंजूरी लेती है। वेतन आयोग के गठन के बाद वे केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारी, पेंशनर के प्रतिनिधि, विशेषज्ञ और कर्मचारी संगठन से राय लेते हैं और उस आधार पर रिपोर्ट बनाकर सरकार को सिफारिश करते हैं। 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा, लेकिन अगर इसे लागू करने में देरी होती है तो फिर केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों और कर्मचारियों को एरियर के साथ बाद में भुगतान किया जाएगा।